सूरजपुर गांव में रघुनाथ नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उस साल सूखा पड़ गया था, खेत बंजर हो गए थे, घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, मिट्टी के घड़े में बस थोड़ा सा पानी बचा था। एक शाम रघुनाथ थका हारा घर लौटा। उसने धीरे से आवाज लगाई, सीता, मैं आ गया। अंदर का दृश्य देखकर वो घबरा गया। सीता मोहन के सिर पर ठंडी पट्टी रखे बैठी थी। क्या हुआ? सुबह से तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा, और घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं। अरे, ये तो आग की तरह तप रहा है। बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। पगले, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ, हाथ जोड़ूंगा, पर बेटे को यूं नहीं देख सकता। वो तुरंत गांव के वैद्य हरि प्रसाद के पास पहुंचा। वैद्य जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पैसे अभी नहीं है, पर मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। रघुनाथ, तुम घबराओ मत। कितने समय से बुखार है? सुबह से तेज है और बहुत तप रहा है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। ये काढ़ा ले जाओ, समय पर पिलाना, और हिम्मत मत हारना। आपने बड़ा उपकार किया है, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। घर लौटकर उसने सीता को दवा दी। देखना, हमारा मोहन जल्दी ठीक होगा, वैद्य जी ने भरोसा दिलाया है। भगवान उनका भला करे। कुछ दिनों तक सीता समय पर काढ़ा पिलाती रही। एक सुबह मोहन खुद उठकर बैठ गया। अम्मा, मुझे भूख लगी है। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने के। ये लो, अभी देती हूँ। तू ठीक हो गया बेटा? देखा, भगवान मेहनत और भरोसे को खाली नहीं जाने देते। बीमारी चली गई, अब गरीबी से भी लड़ना है। जब तक ईमान साथ है, रास्ता भी मिल जाएगा। हाँ, हमारी असली कमाई यही ईमान है। अगले दिन रघुनाथ बाजार गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी आलू चाट बेच रहा है और उसके ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ लगी है। भैया, थोड़ा और मसाला डालना। आज तो 2 प्लेट दे दो, बहुत स्वाद है। रघुनाथ कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। घर आकर उसने उत्साह से कहा, सीता, क्यों ना हम भी आलू चाट बनाकर बेचे? कम से कम घर का खर्च चल जाएगा। विचार तो अच्छा है, पर सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेहनत तो मैं कर लूंगा, बस शुरुआत चाहिए। उसी समय उनका पुराना परिचित धनराज दरवाजे पर आया। अरे रघुनाथ, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। ये कुछ पैसे और गहने हैं, तुम संभाल लो, लौटकर ले जाऊंगा। धनराज, चिंता मत करो, तुम्हारी अमानत मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद रघुनाथ के नाम एक कुरियर पहुंचा। लिफाफा खोलते ही वो हैरान रह गया। उसके पुराने दोस्त ने उधार के सारे पैसे भेज दिए थे। सीता, अब हमारा काम शुरू हो सकता है। सच? हाँ, ईमान की कमाई से शुरुआत होगी। अगली सुबह वो बाजार गया। वहां से उसने ताजे आलू, चाट के मसाले, प्याज, हरी मिर्च और जरूरी सामान खरीदा। घर लौटकर उसने और सीता ने मिलकर आलू उबाले, मसाले तैयार किए और सारा सामान सलीके से जमा दिया। फिर उसने ठेले पर साफ कपड़ा बिछाकर सब सामान सलीके से सजाया और शाम तक गांव के चौक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा दिया। पहले दिन एक ग्राहक आया। भैया, 1 प्लेट देना। लीजिए, गरम गरम और साफ सुथरी चाट। ग्राहक ने चखते ही कहा, वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अरे, रघुनाथ की चाट तो कमाल है। साफ सुथरी और स्वाद भी बढ़िया। ईमानदार आदमी है,
मिलावट नहीं करता। रघुनाथ मुस्कुराकर बस इतना कहता। मेहनत और सच्चाई ही हमारा मसाला है। गांव वाले उसकी मेहनत और स्वाद से खुश थे। धीरे धीरे उसका ठेला चल निकला और अच्छी कमाई होने लगी। रघुनाथ के घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। पास में ही भोला नाम का आदमी भी चाट बेचता था। पहले उसकी दुकान पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब उसकी बिक्री कम हो गई। ये क्या हो रहा है? सब लोग उसी किसान के ठेले पर क्यों जा रहे हैं? लोग कहते हैं उसकी चाट साफ सुथरी है और स्वाद भी अच्छा है। साफ सुथरी? देखता हूँ कब तक चलती है उसकी ईमानदारी। वो मन ही मन जलने लगा। इस किसान की इतनी हिम्मत, मेरी रोजी पर चोट करेगा। अब मजा चखाता हूँ। उस रात अंधेरा गहरा था। भोला चुपके से रघुनाथ के ठेले के पास पहुंचा। अब देख कल तेरी दुकान कैसे चलती है। उसने चोरी से रघुनाथ की इमली के पानी में पेट खराब करने वाली दवा मिला दी और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन हमेशा की तरह भीड़ लगी। भैया 2 प्लेट गर्मा गर्म गेड़ा। थोड़ा ज्यादा खट्टा डालना। रघुनाथ मुस्कुराकर सबको चाट परोस रहा था। लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी पेट पकड़कर बोला, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। देखते ही देखते कुछ लोग बीमार पड़ गए। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी। रघुनाथ मिलावट करता है, इसे गांव से निकाल दो। हमने भरोसा किया और इसने धोखा दिया। रघुनाथ घबरा गया। नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर लोग बीमार कैसे पड़े? मैं हमेशा साफ सुथरा काम करता हूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन शोर बढ़ता गया। बहाने मत बनाओ, आज से इसका ठेला बंद। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रघुनाथ सारी रात सो नहीं पाया। वो धीरे से बोला, कुछ तो गड़बड़ है, मैं मिलावट कर ही नहीं सकता। उसे पिछली रात का दृश्य याद आया। मैंने अपनी आंखों से भोला को ठेले के पास देखा था, पर बिना सबूत कुछ कहूंगा तो लोग मानेंगे नहीं। अगले दिन उसने साधारण कपड़े पहने, सिर पर गमछा बांधा और चुपचाप भोला की दुकान पर पहुंचा। भैया 1 प्लेट चाट देना। भोला उसे पहचान नहीं पाया। लो खाओ और बताओ कैसी है। रघुनाथ ध्यान से इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा भोला चुपके से वही शीशी निकाल रहा है। रघुनाथ आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुको! भीड़ चौंक गई। क्या हुआ? रघुनाथ ने शीशी उसके हाथ से पकड़ ली। गांव वालों, देखो इसे, यही दवा कल मेरे ठेले में मिलाई गई थी। नहीं, ये झूठ है। कल रात मैंने इसे अपने ठेले के पास देखा था। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे सच सबके सामने लाना था। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। थोड़ी ही देर में भोला की दुकान पर चाट खाने वाले लोग भी पेट पकड़कर परेशान होने लगे। ये देखकर साफ हो गया कि चाट में कुछ मिलाया गया था। ये क्या किया तुमने भोला? मुझसे गलती हो गई। मैंने ही रघुनाथ को बदनाम करने के लिए दवा मिलाई थी। मुझे जलन थी, उसकी दुकान चल रही थी। जलन में इंसान इतना गिर सकता है? मुझे माफ कर दो। भोला, गलती मान ली ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। भोला ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। उसे समझ आ गया था कि जलन ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। शर्मिंदगी के कारण उसने अपना ठेला बंद कर दिया और अपनी गलती पर पछताने लगा। गांव वालों का भरोसा फिर से रघुनाथ पर लौट आया। उसका ठेला फिर से चल पड़ा और लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। समय के साथ उसकी कमाई भी बढ़ी और इज्जत भी, क्योंकि ईमान की कमाई हमेशा टिकती है।